अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ए हमारा 1 -2 3 4 है, बी 0 7 -3 1 है। वो कह रहे हैं आप फाइंड करें 3a - 2b। जस्ट सिंपल इस 3a - 2b का मतलब ये है कि 3a - 2b का मतलब ये है कि आपने 3 को ऐसे ही रहने देना है, एक मैट्रिक्स आपने ले लेना है। ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हमारे पास ये है 1 -2 3 4। उसके बाद ये -2 आपने ऐसे रहने देना है। बी मैट्रिक्स क्या है 0 7 -3 8। आपको आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब हम अपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आता है -6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब सारी इंटीज के साथ ये 3 मल्टीप्लाइड होगा 12 माइनस। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 14, 2 मल्टीप्लाइड बाई -3 -6 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 16 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना और जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। 3 - 0 3, -6 और -14 कितना आता है, मैं बता -6 -14 -20 आता है। तो -20 9 -9 ये माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी। 9 + 6 कितना आता है हमारा आंसर 15। नेक्स्ट 12 - 16, 12 - 16 कितना आंसर आता है -4। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर अब हम इसका 2 करते हैं। 2 में वो कह रहे हैं कि आपने ए का ट्रांसलेट लेना, बी का ट्रांसपोज लेना, उनके साथ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज का पता होना चाहिए। ए का ट्रांसपोज में क्या होता है, हम सिर्फ रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को हम रो में करते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं इनमें से। आपने अगर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो या कॉलम को रो में, एक ही बात। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो। 1 - 2 को कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 और -2 रो में था, इसको कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। अब ये जो ए मैट्रिक्स 3 और 4 सेकंड रो है, इसको आप कॉलम में सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर दो 3 4। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरीके से हमें बी का ट्रांसपोज भी चाहिए। अब बी का ट्रांसपोज क्या है, सबसे पहले बी मैट्रिक्स हमारा है 0 7। ये फर्स्ट रो है, चलें हम कॉलम को अब रो में इंटरचेंज करेंगे। कॉलम को रो में चेंज करो या रो में कॉलम, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये फर्स्ट कॉलम है, इसको आप इंटरचेंज करो रो में, तो ये क्या आ जाएगा 0 -3। ये सेकंड कॉलम है, इसको रो में चेंज करो तो ये क्या आ जाएगा 7 और 8। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर डायरेक्ट पुटिंग कर लेंगे। 2a का ट्रांसपोज -3 b का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें a और b का ट्रांसपोज चाहिए था जो हमारा आ चुका है। ये 2 एजिटिव रह जाएगा। a का ट्रांसपोज क्या है 1 3 -2 4 -3। b का ट्रांसपोज क्या है, वो है 0, ये b का ट्रांसपोज है -3 7 और 8। जहाँ तक आई होप हमें समझ आपको आ गई होगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस साइड पे 3 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4 और ये माइनस की वजह से ये -4, 2 4s are 8। ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 -9 21, 3 7s are 20, 3 8s are 24। बस हमारा आंसर आ गया। अब जस्ट हमने इन दोनों मैट्रिक्स को, साइन दरमियान में माइनस का है तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब ये 2 - 0 2 -6 और ये माइनस और ये माइनस +9, 6 माइनस और ये माइनस +9 कितना आता है 15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद -4 और
-4 और -21 -25 आ जाएगा, और बड़ा साइन माइनस की वजह से यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 8 -24 कितना आता है? 8 -24, तो हमारा आंसर आ जाता है -16, क्योंकि माइनस का -24 8 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -16 आ जाएगा। और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 का 7 और 8 हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गई। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।